दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक, 12 घंटे में गजा छोड़ दो वरना कुत्ते की मौत। हाँ, ये इजराइल ने खुलेआम बोल दिया है कि 12 घंटे में आप गजा पट्टी जो है वो खाली कर दो, अदरवाइज कुत्ते की कहीं मतलब और बुरी मौत से आप जाओगे। हाँ। ये अब इजराइल ने भी अच्छे खासा अटैक सामने स्टार्ट कर दिया है और अच्छा खासा सफाया कर दिया है। अभी थोड़ा और टाइम लगेगा और सफाया करने में, और अच्छे खासे से वो सफाया करेगा। जहाँ पे भी दोस्तों आतंक की एक्टिविटी हो उसको जड़ मूल से ही उखाड़ना जरूरी है, क्योंकि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का कोई देश नहीं होता और आतंक का और कोई नाम नहीं होता। आतंक मतलब आतंक ही होता है और ऐसे आतंकी को खत्म करना ही जरूरी है। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखते हैं, पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसराइल ने फलस्तीनियों को गजा खाली करने के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। इसराइली फौजी तर्जुमान ने धमकी दी है कि अगले 12 घंटे में गजा एनक्लेव खत्म कर देंगे, गजा पर मुकम्मल कब्जा करेंगे। और बड़ी खबर सामने आ रही है, हमास पर इजराइल के हमले से जुड़ी हुई यह खबर सामने आ रही है कि हमास का कमांडर अयमान यूनुस मारा गया है। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ट्वीट में कहा कि फलस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर खड़े हैं। This is terrorism. It is terrorism because women, reportedly children, from what I've heard from friends in Israel, have been targeted. ये आकलन लगाया गया, इसमें पाकिस्तान का एसएसजी यूनिट इन्वॉल्व है। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान इस टाइम पर बाकायदा तौर पर नेतन्याहू हैज डिक्लेयर्ड कि वी आर एट वॉर, और ये वो वाली वॉर नहीं होगी कि थोड़ा सा मरहला गुजरा उसके बाद फिर अमन हो गया। अब फुल फ्लेज्ड वॉर होगी। इंडिया पहले ही कह चुका है कि वी स्टैंड विद इजराइल, इंडिया स्टैंड विद इजराइल, तो इंडिया भरपूर तरीके से इजराइल का साथ देगा। भारत ने इजराइल के साथ यकजहती कर लिया। आपको गाजा को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। जब तक गाजा को फ्लैट नहीं कर दोगे, जब तक एक बिल्डिंग भी वहां खड़ी रहेगी, ये जिहादी फिर आएंगे। यू हैव टू फ्लैटन गाजा। और इसराइल जो है वो अब कह रहा है कि हम एक लॉन्ग वॉर में जा रहे हैं और अब हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को इसराइल खत लिख चुका है कि अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन होगा, हमास होगी। फलस्तीन के साथ खड़े तो उन्होंने कहा पहले खुद के साथ तो खड़े हो जाओ, हर 2 महीने बाद तो पैसे मांगने आ जाते हो, तो इसलिए अपना भीख मांगना छोड़ो और अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसराइल और हमास के बीच रॉकेटों की फायरिंग लगातार जारी है। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। इसराइल हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है तो हमास लगातार इसराइल के रिहायशी इलाकों पर निशाना बना रहा है। वहीं अब इसराइल ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजरायली सेना ने हमास के 400 लड़ाकों को मौत के घाट उतारने का दावा किया है। इसराइल ने हमास के लीडर को भी मारने का दावा किया है। हमास के आतंकियों ने इसराइल में दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। आतंकियों ने घुसपैठ के बाद आम लोगों को निशाना बनाया। लोगों को खुलेआम गोली मारने के अलावा आतंकी महिलाओं को किडनैप कर रहे हैं। आतंकियों की इन हरकत पर पाकिस्तान बहुत खुश हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि अब इसराइल ने हमास के आतंकियों पर पूरी ताकत से हमला कर दिया है। इस हमले में 500 से अधिक आतंकी मारे जा चुके हैं। इसराइल ने गाजा को 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। और इसराइल जो है वो अब कह रहा है कि हम एक लॉन्ग वॉर में जा रहे हैं और अब हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को इसराइल खत लिख चुका है कि अब जो भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन होगा, हमास होगी। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि दुनिया के अंदर बहुत से ममालिक हैं, वेस्टर्न ममालिक हैं, वो भी अब यही बात कर रहे हैं और मगरबी ममालिक का ये मौक़िफ़ है कि इसराइल के पास अब हर राइट है टू डिफेंड इटसेल्फ। अब इसराइल इस डिफेंस की आड़ में क्या कुछ करता है, क्या मजीद मासूम फलस्तीनी मारे जाते हैं, ये सब कुछ आने वाला वक्त बताएगा। और इस सब में अब दुनिया के दीगर ममालिक जो हैं वो भी अपनी इसमें कूद पड़े हुए हैं। अमरीका जो है वो खुलकर इसराइल की मदद को आ चुका है और अमरीका ने ऐलान किया है कि हम इसराइल की हिमायत करते हैं और इसराइल की दिफाई ज़रूरियात जो हैं वो भी पूरी करेंगे। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि मुकम्मल तौर पे इसराइल जो है उसे इस वक्त वो अपने इलाके जो हैं जिन पर इसराइली फौज वहां पर काबिज थी वो इलाके छुड़वाने में ये नाकाम है। और हमास ने इस मरतबा जो हमला किया है ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये एक सरप्राइज अटैक था। सरप्राइज अटैक ये क्यों कर था? सरप्राइज अटैक नाज़रीन कराम ये इसलिए था कि इस सब के अंदर आप देखें कि
जो तीन तरफ से पानी, फजा और जमीन से फौजी जो हैं वो दाखिल हुए। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर इसराइल की मिलिट्री जो है वो अब एतराफ़ करती जा रही है और बताया जा रहा है कि 44 इसराइली सोल्जर्स और 30 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स जिन्हें हमास ने मारा है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इसराइल की डिफेंस फोर्सेज एतराफ़ कर रही हैं कि हमास ने दर्जनों, अब एग्जैक्ट फिगर इन्हें नहीं पता, कह रहे दर्जनों लोगों को यरगमाल बनाया है, लेकिन वो फिगर आउट कर रहे हैं एग्जैक्ट फिगर क्या है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि फ्रेश रॉकेट अटैक्स, जो कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दिन भर जंग जो है वो चलती रही है, उसमें इसराइल की इमरजेंसी सर्विस ने कहा है कि 4 मजीद लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। और इसराइल कह रहा है कि रात को हमने ड्रोन भी इस्तेमाल किए क्योंकि हमास के लोग जो हैं वो रात को भी इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमास जो है उसका मौकफ यह है कि उसने सदरन इजरायली सिटी ऑफ सेड्रॉट जो है वहां पर 100 रॉकेट जो है वो फायर किए हैं। इस वक्त जो फलस्तीनी हैं, लेटेस्ट डिटेल्स मेरे पास CNN की आई हैं, कल तक रात तक जो फिगर था 200 फलस्तीनियों की शहादत का था, अब 313 फलस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। ये बात भी की जा रही है कि कई लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो भी फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, पाकिस्तान जो है वो भी हमास के साथ खड़ा है। और इस तरह की एक बात किसी दोस्त ने ट्विटर पे लिखा कि जब अरब कंट्रीज़ को ये पता चला या अरब कंट्रीज़ को जब यहाँ से बताया गया कि जी हम तो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने कहा पहले खुद के साथ तो खड़े हो जाओ, हर 2 महीने बाद तो पैसे मांगने आ जाते हो, तो इसलिए अपना भीख मांगना छोड़ो और अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा। बाकी दूसरों के झगड़े में टांग अड़ाने की हमारी पुरानी आदत है। तो इसीलिए हम जो है अब ये फैसला भी कर बैठे हैं कि जी हमने जो है वो हमास के साथ खड़े रहना है। ये और बात है कि हमास वाले हमें पूछ तक नहीं रहे, मगर ये ज़रूर है कि यकीनन इजराइल जो है वो भरपूर तरीके से जवाब देगा। जिस तरह की फुटेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, अभी तो खैर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और छोटे छोटे मासूम बच्चे और औरतें और दूसरे लोग जो है इजराइल के, उनके ऊपर दिखाया गया है कि किस तरह से जो है हमास ने फ़लस्तीन के लोगों ने जुल्म किया है, उनको मारा है, उनको जान से मार दिया है। और एक तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई फौजी थी इजराइल की, लेडी थी ज़ाहिर है, उसको जो है जिस तरह से गाड़ी में डाल के उसकी डेड बॉडी को घुमाया जा रहा था वो भी बहुत ही डिस्टर्बिंग था। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इमरान खान को इस वक्त होना चाहिए था। यकीनन अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो अभी तक एक भाषण तो खान साहब दे ही चुके होते, और खान साहब ने ये भी कह दिया होता कि वो इन दोनों में सुलह भी करा सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि जी वो इंडिया और चाइना में करा सकते हैं, जैसे पहले वो ईरान और सऊदी अरब में भी उन्होंने यही दावा किया था। खैर उनका जो कुछ हुआ वो तो खैर चाइना ने करवा दी सुलह ईरान और सऊदी अरब की, लेकिन खैर वो कब तक चलती है ये सुलह, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ क्या होता है ना, इजराइल ने रिटेलिएशन करना शुरू कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं वी आर एट वॉर, हमने लड़ाई की घोषणा कर दी है। एंड मैं आज निवेदन उनसे ये करूंगा, बेंजामिन नेतन्याहू से, इजराइलियों से जो हमारे भाई है, आपको गाजा को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा। जब तक गाजा को फ्लैट नहीं कर दोगे, जब तक एक बिल्डिंग भी वहां खड़ी रहेगी, ये जिहादी फिर आएंगे। यू हैव टू फ्लैटन गाजा। ये जैसे ऐसे आतंकवादी जो जैसे हमस का दिख रहा आपको, ये ऐसे आतंकवादी कोट और कमीज लगा के घूमते हैं। जब तक ये जिंदा है ये आपको चैन से जीने नहीं देंगे। अगर कल अरब्स कीप देयर वेपन्स डाउन, क्या होगा? लड़ाई रुक जाएगी। बट अगर यहूदी और तुमने हथियार छोड़ दिया ना, देयर विल बी नो इजराइल, दे विल वाइप आउट इजराइल, दे विल से डेड टू इजराइल, देयर विल बी नो इजराइल। अंडरस्टैंड वन थिंग, जिस दिन तुमने हथियार नीचे रखा इजराइल खत्म। अब इजराइल क्या कर रहा है सर? इजराइल अपने रिजर्व बुला रहा है। और इजराइल के जो अभी प्रधानमंत्री थे बेंजामिन नेतन्याहू से पहले, नफार, उन्होंने कल ही हैज वॉलंटरी गॉन टू IDF और ही हैज पिक्ड अप हिज मिलिट्री गियर। एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इज फाइटिंग फॉर इजराइल, ही हैज पिक्ड अप हिज मिलिट्री गियर, ही इज गोइंग टू फाइट। इजराइल में जितने ज्यूज आपके ग्रीस में, जितने ज्यूज आपके रशिया में, काफी ज्यूज ग्रीस और साइप्रस में रहते हैं। ग्रीस इज ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल फ्लाइट्स फॉर देम टू रीच इजराइल। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि अंत तक का कोई धर्म देश कुछ नहीं होता है, तो वैसे ही गाजा जो है वहाँ पे जो हमारे इस वीडियो में भी बताया गया, गाजा को पूरा का पूरा खत्म करना पड़ेगा। जितने बिल्डिंग हो या कुछ भी हो पूरा खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज ये दोबारा। हाँ, और ये आतंक जो है कोई भी हो,
उसको पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए। आतंक नाम का वर्ड से ही नष्ट कर दो दुनिया से, मैं तो यही बोलूंगा। और एक इतना भी रह गया तो वो फिर से पनपेगा। और यही पाकिस्तान को तो आदत है किसी के झगड़े में मतलब टांग अड़ाने की, तो मुखी खाई है, अच्छे से खाई है कि भाई पहले खुद का घर संभाल लो। अरब वालों ने उसको बोल दिया। और वैसे हम दोस्तों आपको बता दूं, यदि आप न्यूज मीडिया के साथ कनेक्टेड है या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन आप न्यूज देखते हो तो आपको पता होगा, कल रात का आपने न्यूज देखा होगा कि हमारे देश में भी हमास के लिए प्रोटेस्ट निकल रहे हैं। आप मतलब क्या, मतलब हदें पार कर दी यार। आप यार आतंक के साथ हो यार तुम लोग। मेरे को ये सब अभी वो तो चलो छोड़ो, स्टूडेंट हो आप, सबसे बड़ी बात कि आप स्टूडेंट हो, आपको इतना ज्ञान नहीं है। आपको किसी ना किसी कोई भी आपको टैकल कोई लीडर कर रहा होगा, ठीक है, बट आप किसी की बातों में मत आओ। आपके लिए बहुत बड़ी जिंदगी है आपकी। अभी तो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप प्रोटेस्ट के लिए रोड पे निकल आए हो और उसमें देखो देशद्रोह का आरोप लगता है, और देशद्रोह के आरोप में आपको सजाएं पता ही होती है। तो इसको मतलब यही होगा, देशद्रोह का आरोप लगेगा और अरेस्ट हो गए। और करीबन 400 से 500 स्टूडेंट थे उसमें। और आपने यदि दोस्तों ये न्यूज़ देखी हो तो मतलब हमारे देश में भी ये है क्या? चलो मोदी जी ने सपोर्ट कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हमास के सपोर्ट में हम रैलियां निकालेंगे या अरे वो आतंक ही है। मोदी जी ने तो खुलेआम इजराइल को सपोर्ट किया। अरे पूरा वर्ल्ड सामने टेररिस्ट हमास और गाजा से जो हो रहा है वो सारे के सारे आतंकी है, वो पूरा वर्ल्ड मान रहा है। और ये हमारे यहाँ देखो उसके प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान वाले कर रहे हैं वैसे हमारे देश में करने लगे यार। हद देखो, मैं यहाँ पे किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं आतंक के खिलाफ हम भी है। ऐसा नहीं है कि हम भाई प्रोटेस्ट निकालेंगे ये करेंगे। देखो पहले न्यूज को समझो, वहाँ की हालात समझो, एग्जैक्टली क्यों ये हो रहा है उसको समझो, फिर आप करो। और हम आपको किसने अधिकार दिया है? आपको सपोर्ट ही करना, तो जाओ वहाँ पे आतंकियों के साथ। आप भारत के नागरिक हो, भारत का तो देख लो, फिर दूसरे का देखो। पहले हमें हमारा खुद का घर देखना होता है, फिर हमें सब कुछ देखने की जरूरत है। हमारा देश भी एक ऐसा था देश, अब मैं कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूँ, तभी हम भी दूसरे देश को सपोर्ट करें ऐसी आदत नहीं थी, लेकिन अब है। अब हमारा घर ठीक है, अब सब कुछ बढ़िया है, तो हम कर रहे हैं सब कुछ। तो उसमें क्या गलत चीज है? और सपोर्ट करना तो अच्छे लोगों को करो। हाँ, अच्छे लोगों अच्छी चीजों में सपोर्ट करो। हाँ, जो ये हमास ने सामने से ही वार किया था, पहले इजराइल ने तो स्टार्ट नहीं किया था। और आपने न्यूज देखा तो आप अच्छे से जानते हो कि कौन से स्टेट में हुआ और कहाँ हुआ है। मैं यहाँ पे किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आतंक के खिलाफ होना चाहिए, ना कि आतंक के सपोर्ट में हो। हालांकि युद्ध किसी के लिए सही नहीं है, ना इजराइल के लिए ना हमास के लिए। जैसे कि रशिया हुआ, यूक्रेन, किसी के लिए युद्ध सही नहीं है। लॉस दोनों साइड होता है। ऐसा नहीं है कि इजराइल हमला कर देगा हमास के ऊपर तो इजराइल तो जीतेगा ही, लेकिन तो इजराइल का लॉस नहीं होगा, इजराइल का भी लॉस्ट होगा। अब तक तो बहुत सारा लॉस्ट हो चुका है, बहुत सारे उसके सैनिकों शहीद हुए हैं। पहले ही और कितनी दरिंदगी भी फैलाई है इन टेररिस्ट ने। और ये जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले बात जो हो रही है उस बात की गंभीरता को समझो, इस बात की डिटेल्स में समझो, फिर आप प्रोटेस्ट निकालो, ठीक है। और प्रोटेस्ट निकालने के लिए भी आपको परमिशन लेनी होती है, हमारा देश का कानून है। आप तो विदाउट परमिशन प्रोटेस्ट मतलब वो पोस्टर लेके निकल जाने का ये क्या चीज है? हालांकि हमारे देश में आजादी सबको है, कोई मना नहीं कर रहा है। आप आजाद हो, आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि उसमें एक जिम्मेदारी होती है। जब हम भी कोई भी प्रोटेस्ट निकालते हैं तो उसमें झगड़े वगैरह होते हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब पुलिस को ही टैकल करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और जिन लोगों ने ये किया है ना, मेरे को ऐसा लगा कि ये देश विरोधी है, ये देश विरोधी कार्य है, कृत्य है। इसमें देश विरोधी की ही कलम लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, आप रैली निकाल रहे हो, ठीक है, और वो भी आतंक के सपोर्ट में निकाल रहे हो। बढ़िया है भाई लोग, बढ़िया। पढ़ लो, पहले अच्छे से पढ़ लो, तब जाके आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको नॉलेज हो जाएगी कि क्या असलियत क्या है। हाँ देखो, कानून को समझो, कुछ तो समझो। कुछ भी किसी ने बोल दिया, हमने नहीं कुछ जाने, नहीं कुछ पहचान, हम डायरेक्ट निकल गए सबके साथ। तो ये झूठबाजी बंद कर दो। हमारे देश का नाम अच्छा हुआ है, उसको आप बर्बाद मत करो। और आपको क्या जरूरत है? इजराइल के खिलाफ जो लीडर है उन लोगों ने सपोर्ट किया, बाकी कोई कंट्री में रैली नहीं, कोई भी आगे नहीं निकल रहा। आपको सबसे ज्यादा पड़ी है,
कोई एक कंट्री का नाम आया, एक कंट्री का नहीं, भारत का आ गया। इसमें पहले ही नाम आ गया कि भारत में हमास के सपोर्ट में ये रैलियां निकल रही है। वाह, वेल डन। मतलब हद है यार, कोई बड़े बड़े देश बाहर नहीं निकले। इवन सऊदी सबसे बड़ा देश, इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है। यूएई ने इजराइल के सपोर्ट किया है। समझ लो, बात तो समझो। मतलब ये लोग बुद्धिशाली तो है ना, हमसे कुछ ज्यादा जानते हैं, पहचानते हैं। जो हमारे लीडर बैठे हुए हैं उनको पता है अंत तक क्या होता है, और आप उसके साथ खड़े निकले हो। हालांकि जो भी हो वो आपकी मर्जी है, आपने प्रशासन की कोई परमिशन ली नहीं है तो आप भुगतो, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि विदाउट परमिशन देशद्रोह का कलम लगता है, ये तो आप जानते हो, अच्छे से जानते हो। और उसके अगेंस्ट में FIR भी रजिस्टर हो चुकी है। तो देखो, ऐसा कृत्य मत करो। आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो आप शांत से घर में बैठो, न्यूज देखते रहो और क्या प्रोग्रेस हो रही है वो देखते रहो। लेकिन ये आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए इजराइल है, इजराइल में आपसे भी ज्यादा बुद्धिशाली लोग बैठे हुए, और हमास में जो लोग काम कर रहे हैं, ये जो सब कुछ, वो आपसे भी ज्यादा बुद्धिशाली है। उसको उसका काम करने दो, इजराइल को इजराइल का काम करने दो। जहाँ पे ऐसा लगा कि इजराइल इसके जगह पर सही है तो इजराइल को सपोर्ट करो, अंत तक ही उसके हिसाब से सही है तो उसको सपोर्ट करो, ठीक है। पर जो सही है उसको सपोर्ट करो, अंत तक ही कभी सही नहीं हो सकते। जो लोग मासूम की जान ले, जो लोग औरतों को किडनैप करते हैं, उनकी जाने ले, ठीक है। आम आदमी पे बंदूक गोली चलाते हैं, तो वो उसको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। और आपने सुना ही होगा कि वो लोग आम नागरिक को सपोर्ट मतलब टारगेट कर रहे हैं इजराइल में। टारगेट वो लोग किसी को भी कर रहे हैं। मतलब उसके सामने बंदूक की नोक पे सामने कोई भी आया, वो देखते नहीं है ये भारत का है, ये पाकिस्तान का है, श्रीलंका का है, ये इजराइल का है। उसके सामने आया, टपक दिया। यही तो वो कर रहे हैं। तो उससे बड़ा आतंकी और कौन होता है। हालांकि मतलब सब लोग किसी ना किसी को किसी चीज से प्रॉब्लम होता है, उसका प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उसका टारगेट फिक्स होता है कि भाई मेरे को यही टारगेट है, मैं इससे ही मारूंगा, ठीक है। मैं उसमें बीच में आम आदमी, छोटे बच्चे आते हैं, उसको नहीं कोई कुछ करता। तो ये आतंक लिटरली क्लियर आतंक ही है। उन लोगों ने 20 मिनट में 5000 रॉकेट चलाए, तो वो सारे के सारे बिल्डिंग पे ही गिरे। उनमें से कई सारे को स्टॉप किया, इजराइल ने रोक दिया उस मिसाइल को, मतलब ऊपर ही हवा में ही ब्लास्ट करवा दिए। और जो गिरे हैं वो रेसिडेंस बिल्डिंग पे गिरे। तो वहां पे सब रहते हैं, औरतें, लोग, बूढ़े, बच्चे, सब रहते हैं। उसमें कौन से देश के होंगे वो किसी को देख के नहीं मिसाल गिराते, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले समझो, उसके बाद ये करो। यार हमारे देश के लिए इतना अच्छा नाम हमने बनाया, अब इस नाम को मिट्टी में मत मिला। यही एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो से। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से भी हमने कुछ गलत बोला, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम भी आतंक का विरोध ही करते हैं। वो कोई भी देश का हो, हालांकि भले भारत का भी हो, कोई भी देश का हो, आतंक का विरोध हम भी करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को फिलहाल हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।